गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनायूज का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.8। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। आपको यहाँ पर रेशनल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, जैसे ये एक हो गई और एक ये हो गई। इनको आपको ऐड करके दिखाना है, सम करने के लिए आपको कह रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपको रेशनल एक्सप्रेशन बोल ही रहा है और आपको दिख भी रहा होगा कि फ्रैक्शन की तरह है, यानी जैसे 1/2 3/4 ऐसा कुछ होता है। बस ये कि ये प्योर नंबर में नहीं है, जैसे ऐसा होता है ना नंबर फ्रैक्शन में। तो ये तो सिंपल नंबर है, लेकिन आपको रूल याद होगा कि जब ऐसे नंबर्स को हम ऐड करते थे तो एलसीएम वाला प्रोसेस चलता था। तो यहाँ पर भी ये इसी तरह से, बस ये केवल खाली नंबर नहीं है, इसमें वेरिएबल्स भी है। तो प्रोसेस वही रहेगा कि आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ओके, बिना एलसीएम के ये सॉल्व नहीं होगा। आपसे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ऊपर ऊपर ऐड कर दिया और नीचे नीचे ऐड कर दिया। तरीका वही रहेगा, रूल वही रहेगा कि फ्रैक्शन है तो पहले एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम यहाँ पर नंबर्स का वो तो हम इजीली ले लेते थे, 2 3 4 कुछ इस तरह से, और फिर हम एलसीएम उसका निकाल लेते थे। इस कंडीशन में क्या होगा, आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उन सब को आप कंबाइन कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, और एक और 1/x एक और आ जाए, जैसे 7/x कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो भी डिफरेंट है वो सब को कंबाइन कर दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा इसका। जैसे x y और z, ये तीन डिफरेंट दिख रहे हैं, ये तो x है, ये पहले भी आ चुका है। तो जो इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको छोड़ दीजिए और जो बिल्कुल डिफरेंट है उन सबको कंबाइन कर लीजिए, वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू नंबर के, कि नंबर में हमें पूरा प्रोसेस लगाना पड़ता है, फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एलसीएम निकलता है। यहाँ पर आपको बस ये देखना है ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, सबको कंबाइन कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें इन दोनों को प्लस करना है, x-2 और प्लस x² -1 और x-2। अब देखिए केवल डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए, यहाँ पर भी x-2 है और यहाँ पर भी x-2 है, तो ये तो दोनों सिमिलर ही, तो एलसीएम और इजीली आ जाएगा और वो रहेगा x-2। दोनों डिनोमिनेटर सेम ही, तो एलसीएम वही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही है तो ये एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं कि ये भी और ये भी दो बार लिखना है, नहीं। जो इन्वॉल्व हो चुका है अब वो दोबारा नहीं आएगा। ओके, अब इसके बाद ये x-2 दोनों के साथ था, ये आ चुका है। अब जो ऊपर की वैल्यू है उनको एज इट इज लिख दीजिए, x² + 1 प्लस का साइन बीच में x² -1। अब इससे जरा कंपैरिजन कीजिए, आपको याद होगा जब हम ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे, जैसे 1/2 आ गया और 7/2 आ गया, तो एलसीएम तो वही आता था, जो दोनों में डिनोमिनेटर सेम होता था वही एलसीएम ले लेते, और ऊपर वालों को हम एज इट इज रख देते थे। याद होगा आपको कि ऊपर जो भी है ऑपरेशन यानी ऑपरेटर यानी ये साइन वो लगा दिया, उसके बाद दोनों को वैसा का वैसा ही रख दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना था। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे भी किया है, सेम था, इन दोनों को एज इट इज लिख दिया। ओके, अब जरा पूरी इस एक्सप्रेशन को देखिए, x² है, 1 + 1 है, -1 है, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा एक x², ये है, तो दोनों के बीच में है एडिशन, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 2x², दो हो गए x² के और अपॉन में x-2, ये हो गया इसका सम। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका। अब यहाँ डिनोमिनेटर देखिए x+3 है और यहाँ पर x-2 है, तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x+3 एंड x-2। ओके, अब इसके बाद अब ये देखिए इसमें एक चीज और एलिमेंट ऐड हो रहा है, मतलब एक तरीका या प्रोसेस का हिस्सा एक और है। वो क्या है कि जब दो डिफरेंट वैल्यूज यहाँ डिनोमिनेटर में है, एलसीएम आ चुका है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि इन इससे कंपैरिजन कीजिए, इस पूरे एलसीएम का कंपैरिजन कीजिए।
तो जो यहाँ पर मौजूद है एलसीएम के एलिमेंट से, मतलब एलसीएम में ये दो दो चीज़ें आ गई, तो इनमें से ये वाला तो यहाँ मौजूद है, बचा क्या केवल ये, जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, आप देखिए क्या करना है आपको, इसका कंपैरिजन आपको इससे करना है। उसके बाद जो सेम होंगे उनको तो आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया, जो बचा, जो भी बचेगा और जितना भी होगा वो, जो यहाँ पे मतलब उसको छोड़कर जो भी बचेगा, चाहे वो एक एलिमेंट हो, दो हो, तीन हो, कितने भी एलिमेंट हो, उन सबको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+2 और यहाँ पे कितना था x-2। या बोलने का तरीका ये ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट वैल्यूज है, दो टर्म्स ही हैं हमारे पास, मतलब एक एक्सप्रेशन ये हो गई, एक एक्सप्रेशन तो मैं इसको टर्म बोल रहा हूँ, तो ये एक ये हिस्सा हो गया, एक हिस्सा हो गया, तो दो ही हिस्से हैं और दोनों में अलग अलग है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। वरना तरीका यही है कि आप कंपैरिजन कीजिए, जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब प्लस का साइन, अब कंपैरिजन कीजिए, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो x+3 एंड x-1। ओके, अब इस ब्रैकेट को हम ये इन ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो x इंटू, देखिए ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसका रिजल्ट आना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पूरा एक्सपेंड कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू माइनस का 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का 2x, और प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस ही होना है, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बनेगा, इसको पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 1x, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x, और प्लस 3 इंटू -1 माइनस का 3, और अपॉन में चला जाएगा x+3 एंड x-2। ओके, अब इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस, अच्छा ये सॉल्व हो सकता था, प्लस माइनस माइनस, तो 3x। देखिए ये दोनों सेम फैमिली है, दिख रहा है आपको, ये भी x है और ये भी x है, तो ये इसके साथ तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो सेम फैमिली ही सॉल्व होंगी, तो ये x यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1x है। ठीक है, पहले तो आपने देखना है कि इनमें ऑपरेशन क्या होगा, मतलब कि फंक्शन, मतलब जैसे कि हम परफॉर्म क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक तो आपको वो चीज़ ध्यान देनी है। दूसरा कि जो रिजल्ट आएगा उसका साइन क्या होगा, तो दो बातें ध्यान रखनी होती है कि एक तो होना क्या है और एक रिजल्ट का साइन क्या आना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि होना क्या है, तो 3x और x प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि इन दोनों ने माइनस होना है, तो 3x थी यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, तो 3 में से 1 चला गया तो कितना आएगा 2, यानी कि 3 - 1 2 होता है। अब रिजल्ट का साइन क्या आएगा, देखिए रिजल्ट का साइन आएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, लेकिन रिजल्ट का साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है, बड़ा नंबर किसके पास है प्लस वाले के पास, तो रिजल्ट का साइन प्लस आएगा। अब इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हमने ये इन दोनों को सॉल्व करके हमने ये लिख दिया, प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस का 3। तो एक बार आपने देखना है कि परफॉर्म क्या करना है, यानी प्लस माइनस मतलब ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, दूसरा उसका साइन क्या होगा, उसके बाद x+3 एंड x-2। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर ये भी सेम फैमिली है, तो एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, कितने हो गए टोटल 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x जो है वो अकेला है, इसके साथ अब कोई पेयरिंग नहीं दिख रही होगी आपको x की, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू देखिए, ये 4 है, ये 3 है, ये दोनों सेम फैमिली है, कांस्टेंट फैमिली, तो ये हो गया -4, ये हो गया -3। तो पहले देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में होना क्या है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, तो माइनस, ये माइनस 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 हो जाता है प्लस, तो यानी दोनों को जोड़ना है हमने, तो 4+3 कितना हो जाएगा 7, और साइन किसका आना है, जब दोनों का ही सेम है साइन तो वही रहेगा माइनस। ओके, जब दोनों जगह पर ही माइनस है तो साइन भी माइनस ही रहेगा, तो हुआ तो दोनों दोनों नंबर्स हुए प्लस हैं, लेकिन साइन किसका आया माइनस का। अब ये आ जाएगा x+3 एंड x-2, तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसके बाद ये कर सकते हैं कि हम इसको और सॉल्व कर दें यहाँ पर। ठीक है, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया
सेकेंड पार्ट भी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर और ये x प्लस वन, तो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, दोनों को एलसीएम कंबाइन कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वन। अब कंपैरिजन कीजिए, x माइनस वन से तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन और x प्लस वन, तो ये भी x प्लस वन और इधर जो बचा था वो भी x प्लस वन, प्लस का साइन। कंपैरिजन कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, अभी ब्रैकेट को एक्सपेंड कीजिए, देखिए ये x प्लस वन, ये भी x प्लस वन, तो हम इसको चाहे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स एक्स और प्लस वन इंटू वन वन, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ओके, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू एक्स प्लस वन, यानी एक बार और इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा एक बार और। अब देखिए सेम फैमिलीज को देखिए वो सॉल्व होंगी आपस में। देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो कितने हो गए, दो हो गए एक्स स्क्वायर के। एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और यहाँ पर है, यहाँ पे प्लस, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा हमारा, 2x लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ये भी वन, ये भी वन, वन प्लस वन हो जाएगा 2 और बचेगा यहाँ पर माइनस का 2x अपॉन में। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, पहले इसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वन इंटू एक्स एक्स प्लस वन इंटू वन वन, फिर इसके साथ माइनस का 2x इंटू एक्स माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू वन माइनस का 2x। ओके, अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है और दूसरा इधर नहीं है कोई, देखिए तो 2x स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 2x प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या, 2 अपॉन में एक्स क्यूब, इसका पेयर मौजूद नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहले देखिए इन दोनों जो यहाँ पे दोनों टर्म्स हैं, ये होनी क्या है, प्लस माइनस में, देखिए तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होना है, यानी इन दोनों को माइनस होना है, तो 2x में से x, 2x स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस होना है, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, तो एक ही तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब साइन क्या आएगा, बड़ा नंबर माइनस के साथ है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स देखिए एक एक्स ये है, ए भी एक्स है, तो सेम फैमिली, तो दोनों ने होना क्या है, देखिए एक्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, प्लस माइनस माइनस, यानी इसने भी माइनस होना है, तो 2x में से एक एक्स चला गया तो ये भी क्या बचेगा, एक एक्स, और साइन इसका भी रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले के पास बड़ा नंबर है, और बचा क्या हमारे पास, केवल वन, वो है प्लस का वन, बस। ओके, बस यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि और इससे हम सॉल्व अब नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे इसको। ओके, तो थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, तो एलसीएम लेने से पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे एलसीएम क्या बनेगा। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कह लेते हैं इसको, और 12 नहीं है, 2 है ये, और ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा x प्लस 2 होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, प्लस x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में एक एलिमेंट तो कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको, एक्स प्लस 4 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 4 यहाँ पर भी है, और ये डिफरेंट है एक्स माइनस 4, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये तो आएगा ही एक्स माइनस 4। अब इन दोनों में से कौन सा वाला सेलेक्ट करें, मतलब कि एक्स प्लस 4 तो आएगा ही, लेकिन ये वाली पावर यहाँ पे जो 1 पावर है, या 2 पावर, इसको सेलेक्ट करें। अब देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहले।
यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर आ रहा है 1/2 का स्क्वायर, या हम उसको कह सकते हैं 4। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों एलिमेंट सेम ही है, तो 2 तो आएगा ही, लेकिन कौन सी आएगी पावर, 2 वाली आएगी या 1 वाली आएगी। देखिए, इसके लिए हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए एलसीएम का। वो होता है लीस्ट, कॉमन और मल्टीपल। मल्टीपल वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमें वो नंबर चाहिए जो दोनों के टेबल में आता हो। मल्टीपल का मतलब होता है कि वो उनका मल्टीपल हो, और मल्टीपल वही तो होगा जैसे हम लोग 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 का मल्टीपल हो गया, 2 3 ज़ा 6, ये 2 का मल्टीपल हो गया, यानी ये नंबर मल्टीपल है 2 का, इसको मल्टीपल कहें। तो यानी कि एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर लेना है जो उनके टेबल में आता हो। किनके, जितने भी एलिमेंट वहाँ मौजूद है उन सबके टेबल में वो आता हो। जैसे इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की, तो यानी इसके टेबल में भी वो आना चाहिए और इसके टेबल में भी आना चाहिए। अब आप देखिए, ये है 2, अगर मैं 2 ले लेता हूँ एलसीएम, तो वो इसके टेबल में तो आता होगा, लेकिन क्या वो 4 के टेबल में आता होगा? नहीं, क्योंकि अगर नंबर छोटा लिया जा रहा है, भले यहाँ पर लीस्ट बोला गया है, लेकिन लीस्ट में मल्टीपल भी बोला गया है, तो लीस्ट का मतलब छोटा नंबर तो है, लेकिन वो मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी वो दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में तो 2 आ सकता है, लेकिन 4 के टेबल में 2 नहीं आ सकता। आप सोचिए, बड़े नंबर के टेबल में छोटा नंबर नहीं आ सकता। हाँ, छोटे के नंबर में बड़ा आ सकता है। जैसे हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 2 नहीं आएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो 4 के टेबल में तो 2 नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2 के टेबल में 4 आ सकता है। तो हम हमेशा ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों के टेबल में आता हो। अब आप सोचिए, यहाँ पर x प्लस 4 है, यहाँ पर x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 और 2 का स्क्वायर। तो x प्लस 4 के टेबल में x प्लस 4 तो आ जाएगा, लेकिन x प्लस 4 का होल स्क्वायर जो है उसके टेबल में ये नहीं आएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये बड़ा नंबर हो गया, देखिए पावर 2 है, तो पावर 2 में पावर 1 कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। इसलिए एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लिया जाता है। ठीक है, समझ गए आप कि रीजन क्या है इसके पीछे। अब दूसरा, अगर आपको यहाँ पे से ये नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आप एक बात ध्यान रखें कि सेम एलिमेंट में हमेशा बड़ी पावर को एलसीएम लिया जाएगा, बस इतना ध्यान रखें। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बस इतना ही ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा कि बड़ी पावर को एलसीएम लिया जाएगा। ओके, ठीक है। अब एलसीएम आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए, x माइनस 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। लेकिन पूरा का पूरा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या नहीं, इसके लिए इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें। x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि दो दो पावर थी तो हमने उसको एक एक में अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब मैच कीजिए, x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली x प्लस 4 एक। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 के साथ। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए, x माइनस 5 तो आएगा ही, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, x माइनस 4, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को खोल दीजिए, x इंटू 3x, तो 3x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, प्लस का 4 3 ज़ा 12x, और प्लस 4 2 ज़ा 8, प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x, माइनस का 5x, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 4 ज़ा 20, यानी साइन प्लस का आएगा, होना तो मल्टीप्लाई ही है दोनों को। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ये, क्योंकि ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर था ना, तो इसको खोलेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8ab। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैच कीजिए, एक्स स्क्वायर 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, दोनों प्लस हैं तो 4x स्क्वायर, x ये भी x है तो 12 और 2 14, और ये है x, ये भी x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो 9x ये हो गए। ये हो गए थे 14x, तो 14x प्लस का और 9x माइनस का,
ठीक है। अब बचा हमारे पास 8 प्लस का और 20 भी प्लस का, कांस्टेंट टर्म है, सेम फैमिली, तो 20 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 28। ओके। अब इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस का 16x हो जाएगा, और प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा। ओके। माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 16 4 जा 64, और माइनस प्लस माइनस रहना है, और 4 8 जा 32x। ओके, सॉल्व कीजिए। 4x स्क्वायर ये तो सिंगल ही है, यहाँ पर देखिए इसका कोई यहाँ पे पेयर नहीं दिख रहा है, और 14 माइनस 9 हो जाएगा 5x। ठीक है, और प्लस का 28। एक्स क्यूब पेयर नहीं मौजूद है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब ही रहेगा। एक्स स्क्वायर ये है 8, ये है 4, तो 8 में से 4 माइनस, तो 4x स्क्वायर ही बचेगा। 16x और 32x, तो प्लस माइनस माइनस होना है, 16 में से 32, यानी 32 में से 16 गया तो 16 ही बचेगा, लेकिन साइन माइनस करेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, बचेगा 64, माइनस का 64। यही हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। भी करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये भी x+3 है, ये भी x+3 है, तो ये क्वेश्चन तो सिमिलर हो गया क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही। ठीक है, तो एलसीएम में आ जाएगा x+3, दोनों सेम एलिमेंट हैं तो x+3 ही आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो एज इट इज ये लिख देंगे हम लोग। ओके, तो ये हो जाएगा -2 + 2 कैंसिल, x+x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में x+3। ओके, करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। x+2 x-2 दोनों को, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, एलसीएम आ गया। कंपैरिजन कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x+2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा x-2 इंटू x-2। ओके, तो इसको हम x+2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, दोनों सेम ही है तो पावर पावर ऐड हो जाती है, दोनों सेम है, इसको x-2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 2 ज़ा 4x, प्लस का साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए सेम फैमिली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4x माइनस का 4x प्लस का, और बचा कांस्टेंट 4 + 4 हो जाता है 8। ओके, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 4। ये फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारा। करते हैं अब सेवंथ पार्ट। डिनोमिनेटर में देखिए दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग, x+2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एलसीएम आ गया, अब कंपैरिजन कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एंड यहाँ पर x+1, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ओके, ब्रैकेट खोल देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई से x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 रहेगा। ओके, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, वो भी साइन रहेगा माइनस का, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2। ओके, एक्स क्यूब एक ये है, एक ये है, तो दो हो गए एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 3x स्क्वायर, बचेगा हमारे पास x, -x प्लस x कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 1 - 2 हो जाएगा माइनस का 1। ओके, यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का 2। ओके, तो सेवन्थ पार्ट हो गया। करते हैं इसका एट्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यानी ये कुछ इस तरह से होगा 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर। तो वेरिएबल में तो देखिए एक्स स्क्वायर है ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस एक्स स्क्वायर को छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो नंबर में तो यानी ये जो आपको दिख रहे होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इसमें तो एलसीएम कितना आना है 3 और 2 का? 6 आएगा। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो अब ये आ गया, अब एलसीएम हमारा बन गया, कंबाइंड हो गया, यानी 3 और 2, यानी नंबर का अलग से एलसीएम लीजिए और वेरिएबल का यहाँ पे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को आप बाहर कॉमन ले लें, तो बचेगा आपके पास 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, अब आप इसको इससे कंपैरिजन करें एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पे 6। तो 3 से कंपैरिजन करेंगे तो 6 को मैं 3 इंटू 2 कह सकता हूँ, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल 2। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे? 3√2x प्लस 1 से। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 केवल बचेगा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? माइनस का 2√2x प्लस 1 से। ओके, अभी हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 जा 6 √2x प्लस 2 1 जा 2, फिर प्लस माइनस तो माइनस हो जाना है, माइनस का 3 2 जा 6√2x और 3 1 जा 3 अपॉन में 6x स्क्वायर, 6√2x प्लस का 6√2x माइनस का प्लस 2 प्लस 3, तो प्लस का 5 हो जाएगा और अपॉन में 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।